निफ्टी का कल का बिहेवियर देखें अगर, ये 1 आवर का चार्ट है। तो थोड़ा मैं मूविंग एवरेज और आरएसआई की मूविंग एवरेज से इंडिकेटर बेस थोड़ा सा बिहेवियर अगर रीड करें तो ये एक 1 आवर चार्ट में प्राइस जो है हाई ब्रेक कर रहा है, लो रिस्पेक्ट कर रहा है, एक अप ट्रेंड की शुरुआत है। ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, लेकिन प्राइस अभी जहाँ पे है वो एक रेंज टाइप का इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि आरएसआई अपने मूविंग एवरेज के बिलो है। 60 और 40 के रेंज में ऑसिलेट कर रहा है। प्राइस अपने मूविंग एवरेज के अबव है। तो ये जब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो प्राइस एक रेंज में हो जाता है। तो जब तक आरएसआई अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं आता और 60 लेवल के अबव आ नहीं जाता, तब तक एक अप ट्रेंड या अप मूवमेंट प्राइस में आना थोड़ा मुश्किल है। अब देख लेते हैं कल क्या हुआ, प्राइस एक्शन कैसे रहा। 15 मिनट के चार्ट पे कल मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है और ये लॉन्गर टर्म पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है। प्राइस कल यहाँ ओपन हुआ, मैंने थोड़ा सा गैप अप ओपन एक्सपेक्ट किया था। अगर इस हाइक ओपन के आसपास ओपन होता और फिर रिट्रेस करता हुआ इस लेवल पे मंडे के लो और इस पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता तो एक कॉन्फ्लुएंस बनता और फिर यहाँ मैं कहीं बाय अपॉर्चुनिटी देख रहा था। लेकिन प्राइस यहाँ ओपन हुआ और इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया और इससे पहले ही प्राइस में एक अप मूवमेंट आ गया। तो यहाँ से मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं बन रहा था क्योंकि रिस्क रिवार्ड बहुत ही कम था। फिर ये एक ट्रेंड लाइन थी जहाँ से प्राइस को रिजेक्ट होना था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिजेक्शन और प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया अभी। तो फिर अगेन जो है मार्केट एक तरीके से रेंजिंग ही है, फिर उसी रेंज में ही फंसी पड़ी है। अब लोअर टाइम फ्रेम में अगर देख लें मूविंग एवरेज और आरएसआई, तो ये निगेटिव हो रहा है, प्राइस भी लगभग लगभग निगेटिव हो रहा है। तो आज भी मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस अगर इस पे सपोर्ट लेता है या तो इस लेवल पे सपोर्ट ले या गैप डाउन होकर इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट ले, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे हल्का सा, फिर इसको रिटेस्ट करके फिर इस पे सपोर्ट ले ले, तो फिर मैं एक बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और अगर गैप अप ओपन होता है प्राइस तो इस लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए। तो गैप अप ओपनिंग की संभावना मुझे कम लगती है। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होके और इससे रिजेक्शन लेने लगे, इस लेवल से रिजेक्शन ले फिर इस लेवल से रिजेक्शन लगे, तो एक डाउन मूव के आने की पॉसिबिलिटी है। तो फिर ये मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं होगा। आज एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करता है आज।